आज मैं एक सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो कि एक बड़े महान संत हुए हैं, बाबा नीम करौली वाले। जी हाँ, जिनको बाबा लक्ष्मण दास जी के नाम से भी जाना जाता है और अनेक अनेक जगह पर उनके अनेक अनेक नाम लिए जाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग उनको जो है हांडी वाले बाबा भी कहते हैं, कुछ लोग उनको काली कमली वाले बाबा भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बाबा के नाम हैं। आज जो है बाबा नीम करौली वालों के आशीर्वाद से ही ये जो घटना है, ये जो चमत्कार है, वो मैं आज आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। हालांकि इस घटना को बताने के लिए मैं पहले से ही कई बार इस चीज़ के लिए तैयारी कर चुका हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन कई बार नहीं बना पाता। लेकिन आज प्रभु की कृपा से मैं ये जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल दोस्तों एकदम सच्ची घटना है। जी हाँ दोस्तों, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। ये तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन जब कोई बड़ा चमत्कार होता है तो वह पूर्ण रूप से नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, एक बार करौली धाम में अर्थात कैची धाम में, जो कि नैनीताल में पड़ता है, वहाँ पर बाबा रहते थे। वहाँ पर क्या हुआ कि एक विदेशी जोड़ा आया, विदेशी कपल आया, बाबा के आश्रम में रुका। और बाबा, जैसे कि हम सबको मालूम है कि बहुत ही साधारण से दिखते थे बाबा, और उनकी बातें हर किसी को समझ में नहीं आती थी। जी हाँ, आपने कई बार ऐसे संत, ऐसे महात्मा लोग जरूर देखे होंगे जिनकी बातें अजीब सी होती हैं और बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता। जी हाँ, कुछ लोग तो उनको सरभंग बाबा भी कह देते हैं। जी हाँ, विदेशी जोड़ा अर्थात पति पत्नी दोनों आए हुए थे, बाबा के सन्मुख बैठे। उस जोड़े में से जो पत्नी थी वो बाबा को मानती थी। जी हाँ, उसने अपने यहाँ पर बाबा का चमत्कार देखा था, सुना था, जैसे कि सभी को पता है भाई स्टीव जॉब्स वगैरह की कहानी। तो दोस्तों वहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ, और जो उसका पति था वो भाई उतना ही बड़ा नास्तिक था। तो जो पति था वह भाई मन में सोचने लगा कि भाई ये कैसे एक संत है, कैसे महात्मा हो सकते हैं जो कि बिल्कुल साधारण से हैं, और जो बाबा करते थे, बोलते थे, तो वह भी बिल्कुल अजीब सा ही होता था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब बाबा को किसी को कोई बात समझानी होती थी तो बाबा बहुत ही अच्छे तरीके से वो बात समझा भी दिया करते थे। बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता था, और जब भी आप नीम करौली अर्थात कैची धाम अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है बाबा की भी मूर्ति है, और साथ ही साथ हनुमान जी की भी वहाँ पर मूर्ति मिल जाएगी। दोस्तों मन में ऐसा सोचने लगा और उठ करके नदी किनारे जा पहुंचा, और वहाँ मन में सोचने लगा कि ये तो मेरी जो पत्नी है बड़ी ही पागल है, जो एक साधारण से व्यक्ति के पास मुझे ले आया। अपनी पत्नी के भविष्य के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। फिर जब प्रातःकाल बाबा के समक्ष गया तो बाबा ने उससे पूछा कि तू नदी किनारे क्या सोच रहा था और मेरे बारे में क्या विचार कर रहा था। तब बाबा ने वह सब बतला दिया उसको जो वह सब कुछ सोच रहा था। यह सब सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। जी हाँ, और उसकी जो श्रद्धा थी वह अटूट श्रद्धा हो गई, और वह नास्तिक से आस्तिक हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये था बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार। एक और चमत्कार है जो कि शायद आपने कहीं पर सुना हो, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत मोस्टली बाबा के जो भक्त हैं वो इस चमत्कार के बारे में जानते हैं। एक बार बाबा ना ट्रेन से जो है यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास रेल के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था, नहीं पैसे थे। तो बाबा से उसने कहा कि लाइए टिकट दिखाइए। तो टिकट कहाँ से देते जब बाबा के पास टिकट था ही नहीं। तब बाबा को टिकट चेकर ने कहा कि जाओ अगले स्टेशन पर आप उतर जाना, और बाबा बैठे रहे। और जैसे ही नीम करौली स्टेशन आया, बाबा को वहीं पर उस टिकट चेकर ने उतार दिया। बाबा थोड़े दूर जा कर के जो है बैठ गए। ऑफिसर ने जब ट्रेन चलाने को कहा कि भाई अब ट्रेन चलाइए आगे, तो गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत प्रयास के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने टिकट चेकर को बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोग जितने भी थे वह भी इस बात का समर्थन करने लगे और कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, ये बाबा जो है सिद्ध पुरुष हैं, इनको ट्रेन में वापस लेकर के आओ तभी ट्रेन चलेगी। अफसर ने जैसे ही बाबा से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर ट्रेन में बैठाया, वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। मित्रों, इस प्रकार बाबा के अनेक चमत्कार हैं। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए भाई कथाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपने रामायण में पढ़ा होगा कि भगवान सबरी को जो है 9 भक्ति देते हैं। उनमें से वे कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी कृत्रिम कथा प्रसंगा। तो दोस्तों, कथाओं का प्रसंग होना, सत्संग होना, यह बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।